वेलकम एवरीवन। कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के कैसे लेवल्स निकल के आते हैं ये हम देखते हैं। लेवल्स देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने कल का मेरा वीडियो पूरा देखा होगा तो आज मार्केट में वैसे ही लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए और होप सो आपने यहाँ से प्रॉफिट भी किया होगा। अब देखते हैं कि कल के लिए जो हमारे लेवल्स निकल के आते हैं वो लेवल्स कौन से हैं। अब अगर आप यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो मार्केट का 18,000 वाला जो लेवल है, यहाँ पे ये जो 18,000 वाला लेवल है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जब जब मार्केट यहाँ पे 18,000 के पास में आ रहा है, यहाँ पे 18,000 के पास में आ रहा है, तो हमें एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये नीचे के साइड में मार्केट जाता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमें अगर यहाँ पे बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये तो समझ में आया 18,000 ये जो लेवल है ये हमारा कौन सा लेवल है, साइकोलॉजी वाला लेवल है। 18,000 वाला साइकोलॉजी लेवल है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की है, पर मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा सका है, 18,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब अगर गैप अप के साथ में मार्केट ओपन होता है और गैप अप के साथ में यहाँ पे मार्केट हमें अगर मिलता है 18,100 के पास में, मार्केट हमें 18,100 के पास में मिलता है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से सेलिंग ही करेंगे नीचे के साइड के लिए, जिसके पॉइंट्स हमें यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट्स आराम से मिलेंगे। अगर मार्केट 18,100 के पास में गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग करके चलेंगे। ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए हमारा कौन सा लेवल निकल के आता है वो हम देखते हैं। तो बाइंग के लिए अगर बेस्ट लेवल अगर हम यहाँ पे देखो तो मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे वो है यहाँ पे 17,800 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पे 17,800 को कंसोलिडेट किया और ऊपर के साइड में जाता है तो हमें यहाँ पे 18,000 तक के लेवल्स दिखाई देंगे ऊपर के साइड में। पर अगर मार्केट 17,800 नीचे के साइड में ओपन होता है तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, अगर ये इस लेवल पे यहाँ पे हमें मिलता है तो। और अगर ये लेवल को वो नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे 17,600 तक के नीचे के साइड्स के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये वाला जो लेवल है ये हमारा बाइंग के लिए फिर लेवल यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे हमें कहाँ पे बाइंग करना चाहिए, कौन सा लेवल यहाँ पे निकल कर आ रहा है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए कैसे लेवल्स है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट हमें यहाँ पे कौन सा लेवल बताया था, कमेंट करना मुझे यहाँ पे। देखो मैंने आपको बोला था जब भी मार्केट जो है हमें यहाँ पे 42,650, मैंने आपको बोला था 42,650 या 690 के पास में अगर हमें मिलता है तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ से ये लेवल से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और आज देखो हमें यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे मिला 42,720 तक के लेवल्स थे। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी और हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था सेलिंग करना है आपको, 250 का लेवल आने दो, जैसे 250 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट हमें नीचे के साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। सेम दिखाई दिया, 42,161 इसका क्लोजिंग है, मतलब हमें 42,250 से लेके 42,161 के पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दिए। ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। अब कल के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो कल के लिए अगर मार्केट जो है ऊपर के साइड में अगर हमें मिलता है, अगर हमें गैप अप के साथ में इसकी ओपनिंग मिलती है, समझो हमें गैप अप के साथ में इसका ओपनिंग ये वाले लेवल को मिला है, जो लेवल निकल के आ रहा है 42,800। ठीक है, याद रखना, लिख के रखना, समझ में आएगा। 42,800 के पास में अगर हमें मार्केट मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग नहीं करेंगे, नीचे के साइड के लिए हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जहाँ से हमें 400 से 500 पॉइंट आराम से यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 42,800 के पास में अगर हमको गैप अप ओपनिंग के साथ मिलता है तो ही हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलिंग के लिए। अब हमें देखते हैं कि अगर हमको मार्केट जो है नीचे के साइड में, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं
यहाँ पे 42,100 के पास में ये वाला लेवल जो है 42,100 वाला। अगर मार्केट ये साइड में मिलता है 42,100 के पास में, कंसोलेट किया 2 मिनट 3 मिनट के 3 मिनट के चार्ट में कंसोलेट करके नीचे के साइड में आ रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे सेलिंग करके चलेंगे, जिसका लेवल जो हमें यहाँ पे निकल के आएंगे वो हमें 300 से 400 पॉइंट के, मतलब पहला जो लेवल निकल के आएगा 42,100 से 42,000 फर्स्ट लेवल, 42,000 इसके लिए साइकोलॉजी लेवल है, उसके बाद में 42,900 फिर से हमें यहाँ पे दिखाई देगा, और लास्ट जो टारगेट दिखाई देगा वो 42,800 तक हमें यहाँ पे टारगेट दिखाई देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप लेवल आपको समझ में नहीं आ रहे तो लिख के रखिए, जिससे आपको जो है वो जब आप मार्केट ओपन होगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें यहाँ पे काम करना है। अब अगर यहाँ पे बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए हमारा लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, तो बाइंग के लिए यहाँ पे मुझे बेस्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो है 41,800 का, जो है यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे 41,800 को ऊपर के साइड में कंसोलेट करके जाता है तो हम यहाँ पे 42,000 तक के टारगेट इमीडिएटली हमें जो है वो दिखाई देंगे। कंसोलेट करके ऊपर के साइड में जाना चाहिए, जो लेवल है वो 41,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ऊपर के साइड में जाएगा तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली 42,000 का टारगेट दिखाई देगा। फिर सेकंड जो टारगेट होगा वो 42,100 का होगा। यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद में आगे का ट्रेड लेंगे, या फिर अगर यहीं पे मार्केट रुकता है तो हम यहाँ पे देखेंगे और फिर यहाँ से नीचे के साइड में हम सेलिंग करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखो जैसे हम लेवल बता रहे हैं वैसे लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर कीजिए, खुद भी प्रॉफिट कीजिए और दूसरों को भी प्रॉफिट करवाइए। थैंक यू।